का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर 4 है 1.3.3 व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। ये 2022 के लिए हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं और सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं, इनके लिए ये सीरीज चला रहे हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पुराने वीडियो भी देखने से कोई लॉस होने वाला नहीं है। ओके, वो भी देख सकते हो, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलो आज हम लोग देखो, इसके पहले मैंने क्या किया था कि एक हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर कोई मेरी गड्डी चलती ऐसे गड्डी चलती है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो सकता था, हम लोगों ने देखा था, और वो करता था फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। आज हम लोग देखने वाले, क्या फ्रिक्शन ना होने से भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ। तो आज हम लोग व्हीकल ऑन बैंक रोड पर लेके जाने वाले हैं। तो बैंक रोड क्या होता है, तो कैसे टिल्ट होता है, कैसे इसको ऊपर उठाते हैं, तो सब कुछ चीजें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये शायद बच्चों आप लोगों को ये वीडियो नीट जेईई सीईटी वाले बच्चे भी ये देख सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे फिजिक्स में। और ये एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ये हमारे एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे व्हीकल ऑफ बैंक रोड। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रोड, इसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देना चाहता हूँ। ये सेंटर था, याद होगा आपको, यहाँ पे मेरी गड्डी थी, यहाँ पे इसका मास के कारण यहाँ पे वेट था। ऊपर देखो यन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे जो डिस्टेंस था वो आर था, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स वो कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, पता है ना आपको। इसके कारण यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता था। तो क्या हम लोगों को इसके अलावा भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? देखो आप लोगों को है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो आप कहां पे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई बंदा यहां पे खड़ा हो और यहां से देखता हो, तो उस चीज को नहीं क्या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हो, ऐसे इनर्शियल है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता है ना। मतलब क्यों? क्योंकि यहां पे इसका जो एक्सेलरेशन है 0 है। लेकिन कोई बंदा यहां पे बैठा हो, गड्ढे में बैठा हो, तो उसको ये फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखाई देता है। मतलब यह आदमी यहां पे जाके बैठा तो ए इज इक्वल टू नॉट एट 0, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है और उसको फील होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मतलब भैया कंडीशन एक ही है, देखने का नजरिया अलग है, देख रहे कहां से वो इंपॉर्टेंस है। मतलब खुद फील कर रहे हो तो एक्सेलरेटेड फ्रेम समझ में आता है, अगर खुद खड़े हो यहां से पे तो आपको एक्सेलरेशन 0 समझ में आएगा। मतलब एक्सेलरेशन यहां पे 0 ये फील होती है, मतलब ये फीलिंग वाली बात है। हम लोग कहां पे? तो चलो पहले हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स से देखा था। हम लोग आज पहले बात करने वाले हैं सबसे मेन यहां पे कि व्हीकल जो भी है वहां पे हम लोग बैंक रोड पे देखना है। तो सबसे पहले देखो, मेरे रोड टर्न लेना है, ये सही है। तो एक्चुअल में रोड कैसे होता है? ऐसे होते बंदे, दोनों सेम लेवल होते हैं। अब क्या करना पड़ता है, टर्न पे हम लोग नहीं क्या, इस रोड की सही में ये एज यहां होनी चाहिए थी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूं ऐसे, और इसके कारण यहां पे एंगल थीटा तैयार होता है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? क्या करते हैं, मिट्टी डाल के या पत्थर डाल के इसको ऊपर उठाते हैं ऐसे। ये सरफेस एक्चुअल में ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, ये प्लेन सरफेस, लेकिन इसको ऊपर उठाते। कभी टर्न पे देखो, आप लोग देख सकते हैं कि टर्न पे थोड़ा सा इस रोड को उठाते, ऐसा ऐसा उठाते थीटा एंगल पे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए, और इसका सेंटर कहां होगा, यहां पे कंसीडर किया तो ये सेंटर होगा इस रोड का, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो है यहां पे हम लोगों की गड्डी है, समझो यहां पे गड्डी चल रही है ऐसे, जुम ऐसे, ठीक है। तो इसका मास होगा, सही है। और यहां पे देखो, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन के कारण हुआ था, यहां पे किसके कारण होने वाला है? तो आपको पता है वेट है, इसके लिए इसको नीचे लिखते हैं mg, वेट डाउनवर्ड वर्टिकली,
और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही, एक यन, ये परपेंडिकुलर है। एक्चुअली इसको मास ऑफ द पार्टिकल छोटे पॉइंट में लिखना चाहिए था, नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे देखो नॉर्मल ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, थोड़ा सा और निकालता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये देखो नॉर्मल, समझे, ये नॉर्मल इसका। अब क्या है, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट तैयार होंगे, एक होगा वर्टिकली ये और एक होगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये थीटा, अब देखो इसको थीटा लिखते हैं हम लोग हमेशा। अब बोलेंगे सर कैसे याद करके आते हो क्या? नहीं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा जा रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ कि यहां पे इसको पॉइंट ऑफ मास मानना पड़ेगा यहां पे, तो ये होगा यहां पे, ये होगा यन, है ना, ये होगा यन, ये है हमारा यन। ये यन के कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है बाद में डिसाइड करते हैं क्या, या लिख देता हूं यन कॉस थीटा, ये होता हमारा यन साइन थीटा। क्यों होता है इसका रीजन मिल रहा है अभी, देखो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। सर क्यों? अल्टरनेट, देखो जेड डायग्राम के अंदर वाले एंगल सेम होते हैं, पता है ना आपको, इसको अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। ये थीटा तो ये थीटा, करेक्ट है, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कि इस सरफेस को, ये जो है हमारा नॉर्मल, ये कैसे है, परपेंडिकुलर है, समझे ना। मतलब यहां पे रेड पेन से जानबूझकर निकाल रहा हूं, यहां से यहां जो एंगल है हमारा वो 90 है, ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अरे टोटल ये रेड पेन से जो निकाल रहा हूं ये 90 है, ये थीटा है, तो थीटा में 90 में से थीटा माइनस करो तो ये एंगल मिलेगा। जैसे कि ये 30 है तो 30 से 90 से 30 माइनस करो तो आपको 60 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात तो समझ में आ रही है, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल, ओके। सर ये एंगल कैसे निकालते हैं, ये बताओ। एक बात बताओ मुझे, ये जो होते हैं कंपोनेंट जो रिजल्ट होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, ये यन जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है, ये जो कंपोनेंट होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों भी, यन साइन थीटा और यन, या ऐसे निकालूंगा मैं, यहां पे देखो जैसे वैसे निकालने में मजा आएगा। यन साइन थीटा और ये यन कॉस थीटा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दो कंपोनेंट, और इसका ये रिजल्टेंट होता है फिर, और जो या यन निकाला ये रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है। एक्चुअल में ये दो फोर्सेस है, परपेंडिकुलर है, मतलब क्या, मैं ब्लैक पेन से निकाल रहा हूं तो ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये, गॉट इट। चलो मतलब क्या है कि यहां पे 90 माइनस थीटा है ना, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पे जो भी यक्स मानना है यक्स मान लो, ठीक है, प्लस यक्स इज इक्वल टू 90 है, ऐसा भी मान सकते हो, गॉट इट। अब मुझे बताओ यहां पे मुझे यक्स निकालना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये 90 मर जाएगा, या डाल सकते यहां पे यक्स इज इक्वल टू 90, ये गया तो माइनस 90 माइनस का प्लस थीटा, समझे ना, ये माइनस करना पड़ता है तो साइन उल्टे, तो ये गया तो यक्स इज इक्वल टू थीटा, मतलब ये जो यक्स था ये थीटा हो गया। आप समझ में आ गया कि ये थीटा तो ये थीटा क्यों होता है, इसका रीजन समझ लो। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या क्या किया है। तो पहले ये थीटा तो ये थीटा होता है, लेकिन ये 90 है क्योंकि ये नॉर्मल 90 होता है, तो इसके लिए 90 माइनस थीटा है। लेकिन ये यन साइन थीटा और यन कॉस थीटा ये कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये थीटा रेड पेन से निकाला जानबूझकर मैंने, ये देखो यहां से ये, ठीक है। तो ये थीटा कैसे होते हैं मैंने बता दिया। अब देखो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा होता है कंपोनेंट, ये आपको पता है, गॉट इट। मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है स्टूडेंट इसके लिए, चलो आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि यहां पे ये थीटा लिखने से ये थीटा क्यों लिखते हैं हम लोग, इसका रीजन, इसका कारण मैंने बताने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे। तो यहां पे आपको समझ में आ गया यन साइन थीटा क्यों है और ये यन कॉस थीटा क्यों है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यन साइन थीटा क्यों है। कोई टेंशन है, बढ़ना आगे। तो यहां पे हम लोगों को फ्रिक्शन लेना नहीं है, मतलब ये यन साइन थीटा क्या कर रहा है, मेरा सेंटर तो इधर है ना। अगर आप लोग यहां पे सेंटर निकालते हो, देखो ये सेंटर ये था, तो यहां से ये जो डिस्टेंस था वो आर था यहां तक गड्डी का सेंटर, ठीक है। तो यहां पे सेंटर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, यन साइन थीटा। मतलब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। पहले कौन कर रहा था, फ्रिक्शन कर रहा था। यहां पे एक केस लिखी थी, आप कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यन, समझे।
या आप लोग अगर यहां पे बैठे हो तो आपको समझ में आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों में से कोई ले सकते। मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी पकड़ रहा हूं, आप सेंट्रीफ्यूगल से भी करवा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग अगर गड्डी जा रही है ऐसे और गड्डी ऐसे जा रही है तो गड्डी का जो भी है ना, गड्डी के अंदर जो बैठा है उसको फील होगा यार मुझे कोई टर्न पे इधर खींच रहा है, फीलिंग होती है ना, मैं इधर 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 कोई खींच रहा है, ये फीलिंग होती है। तो आप लोग बोल सकते हैं यहां पे कि सर यहां पे जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और वो फोर्स होता है mv²/r होता है, ये भी बता सकते। तो ये बैलेंस कर रहा है, ये भी पकड़ सकते हो, आपको जो चाहिए वो ले सकते। n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है प्रोवाइड, ये यहां पे जो बंदा खड़ा है उसको लगेगा कि ये गाड़ी जो ऐसे गोल घूम रही है तो इसका रीजन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। और जो गड्डी में बैठा है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उसको लगेगा यार मेरे को कोई खींच रहा है इधर इधर इधर, ऐसा लगता है ना। जब टर्न लेते ना हम लोग ऐसे जूम टर्न लेते तो मुझे फील आता है कि कोई ना कोई बंदा उधर खींच रहा है। कोई टेंशन है, बढ़ना आगे चलो। n यहां पे देख रहा हम लोगों को n sin थीटा जो है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल पकड़ो या सेंट्रीपिटल, तो ये mv²/r इक्वेशन 1, ठीक है। n sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, देखो ये अगर बैलेंस ना करता तो मेरी गड्डी जैसे दलदल में अंदर जाती है वैसे अंदर, अगर ये फोर्स ज्यादा रहता तो दलदल में देखो ये फोर्स ज्यादा है तो गड्डी मेरी नीचे 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 जाएगी, है ना, मिट्टी के अंदर। अगर ये ज्यादा रहता तो हवा में उड़ता, नहीं ये गड्डी तो हमारे रास्तों को पकड़ के चल रही है, रास्ते को पकड़ के चल रही है। क्यों चल रही है तो इसका रीजन समझे, ये दोनों फोर्स सेम है, इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पे n cos थीटा इज इक्वल टू mg। बात समझे, मुझे स्पीड निकालनी है, यहां पे स्पीड कितनी रख सकते हैं इस बैंक रोड पे वो निकालना है, तो 1/सेकंड करते हैं तो mv²/r डिवाइडेड बाई mg, और ये है n sin थीटा, है ना, फर्स्ट सेकंड है n cos थीटा। मुझे लगता है m को m से मार दिया जाए, n से n को मार दिया जाए, और v²/rg यहां पे sin बाय cos क्या होता है, tan। अब ये tan क्यों आता है, तो यहां पे एक टेंजेंशियल जारी, आपने टेंजेंशियल सर्कल पढ़ा होगा, तो ये भी सर्कल है, ये कर है ना, ये सर्कल का कुछ पार्ट है, तो ये टेंजेंशियल इसलिए लिखते हैं हम लोग। तो यहां पे v² इधर गया तो rg tan थीटा होगा, ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस इक्वेशन में हम लोगों को ध्यान देना है कि ये स्पीड है, हम लोग थीटा भी निकालने वाले आगे। आपको सेफ स्पीड है, ये कौन सी है, सेफ स्पीड है। इतनी जो स्पीड दिख रही है ये सेफ स्पीड चलाने का रास्ता है, मतलब इतनी ही स्पीड होना चाहिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है भाई, क्या है, ये फिक्स है, ये यहां पे आप लोग देख पा रहे जी तो कांस्टेंट है, सही है, यहां पे थीटा भी कांस्टेंट होगा, ये 30 डिग्री है तो 30 होगा, समझे ना, ओनली आर पे डिपेंड करेगा ये। और हम लोग तो रोड तो बहुत चौड़ा तो नहीं बना सकते, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना है, तो पहले इतना था सर, तो इसको हटा के हम लोगों ने ऐसा बना दिया सर। देखो इतना बड़ा तो रोड नहीं बनाते हम लोग, तो उसका खर्चा बढ़ेगा यार, हम लोग इंडियन है और खर्चा तो इतना नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग, आपको पता है हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे इतना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से नहीं बना सकते। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है सबसे में, कि जो सेफ स्पीड है ये उसका कहना कांस्टेंट रखना चाहिए। कांस्टेंट मतलब अगर 30 की स्पीड है तो 30 की स्पीड से ही चल सकते हैं क्या हम लोग, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही क्या, ये सेफ स्पीड के लिए ये कांस्टेंट है, आर भी हमारा कांस्टेंट करते हैं हम लोग रोड के कारण, है ना, क्योंकि ज्यादा चौड़ा नहीं छोटा ही रोड होता है हमारा, जी तो हमारे हाथ में नहीं है। और थीटा जो है, थीटा भी यहाँ पे ज्यादा तो ऊपर नहीं उठा सकते हम लोग क्योंकि खर्चा बढ़ता है, तो इसके कारण ये सेफ स्पीड जो है ये ओनली इस के कारण जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा, इसके साथ साथ में हम लोगों को दोनों कंडीशन को कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, मतलब 30 की स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं होगा, हमारी स्पीड तो बदलना पड़ेगी ना, चेंज करना पड़ेगी। अगर कम की तो इधर आएगी, ज्यादा की तो रोड के बाहर जा सकता हूं मैं। तो इसीलिए हम लोग फ्रिक्शन, कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रोड के टायर देखो क्या होते, रफ सरफेस होता है उसका, और रोड भी एकदम स्मूथ नहीं बनाते हम लोग, ऐसे ऐसे नहीं, फर्शी नहीं डालते हमारे रोड पे। वाह क्या चिकना रोड बना दिया,
ऐसा तो नहीं करते हम लोग। तो इसलिए हम लोग आगे जो स्पीड अपर लिमिट और लोअर लिमिट मतलब मिनिमम स्पीड फ्रिक्शन पे रखी तो कितनी होती है, क्या होती है, उसकी बात करेंगे। इसके लिए थीटा कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं यहां पे ये जो है कंडीशन, ये tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल कितना रखना चाहिए, तो ये डिपेंड करेगा। तो ये आपका एंगल भी यहां पे निकाल सकता हूं। ये फिक्स स्पीड है, एक बात ध्यान रखना है, फिक्स है मतलब 30 की है तो 30। हमारे गड्डी के ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि 30 हो तो 30 के स्पीड में यही उस टर्न पे टर्न मारे, ऐसा तो नहीं होगा हमारे पास। तो इसलिए हम लोग अगली जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को थोड़ा पढ़ेंगे और भी मजा लाएंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले अपर लिमिट मतलब मिनिमम स्पीड कितनी हो और मैक्सिमम कितनी हो, इसके लिए हमारे पास कुछ केसेस है, उस केसेस को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो बढ़ते आगे कि हमारे पास मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए और वहां पे दोनों को कंबाइन करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को भी मतलब ऊपर थोड़ा सा रोड को उठाएंगे भी और फ्रिक्शन भी बढ़ाएंगे। और फ्रिक्शन बढ़ने के लिए हम लोगों को पता है कि रोड का रफनेस होना बहुत जरूरी है। रफनेस मतलब हमारे इंडिया में तो इतने रफ है कि रास्ते में खड्डा है कि खड्डे में रास्ता है पता ही नहीं है। इसलिए सर हमारे यहाँ पे कोई रोड को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं यार, हंसी आती कभी कभी, क्या करना, रोड इतने खराब होते हैं हमारे इंडिया में, हम लोग देखते हैं। अभी तो रोड अच्छे हो गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ 5-10 साल पहले रोड की हालत बहुत खराब, अभी भी खराब है, कुछ गांव में कहीं कहीं पे बहुत खराब है। तो चलो बढ़ते हैं, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहां पे सबसे पहले मिनिमम स्पीड को निकालेंगे। मतलब हम लोग v1 बोलेंगे उसको, v1 इज लेस देन रूट ऑफ, अभी जो लिखा था मैंने आर जी tan थीटा, मतलब v1 मिनिमम रखनी मुझे, इससे कम रखनी, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं यहां पे mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, है ना, यहां पे लेस देन n sin थीटा, मतलब यहां पे आपको पता है n sin थीटा यहां पे ग्रेटर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। कैसे सर, नहीं समझ में आ रहा, चलो डायग्राम देखते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए। आपको पता है कि डायग्राम ऐसे क्यों निकालने जा रहा हूं मैं, क्या रीजन है उसका, यह समझना बहुत बहुत जरूरी है। आपको दिखाई तो दे रहा है स्टूडेंट। चलो तो यहां पे हम लोग मान रहे हैं कि यह हमको ये एंगल है, यह अब पता होना चाहिए थीटा कैसे बढ़ता है। तो रोड को ऊपर भर भर के ऐसे लेके जाते हैं, यहां पे इस पॉइंट पे मानते हैं, इस गड्डी को पॉइंट मान रहे, मतलब आपके बुक्स में पॉइंट के हिसाब से नहीं, गड्डी दे वाली है, लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मास होगा नीचे, हाँ सर, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका नॉर्मल फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n होगा। इसके कंपोनेंट हो गए, ये होगा n, देखो जिसके साथ, देखो यहां पे ये थीटा, तो ये थीटा क्यों लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। एक ये कंपोनेंट होगा आपका जो कि है n sin थीटा और ये होगा n cos थीटा। क्यों, जिसके साथ थीटा वो cos थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा ये अपोजिट एक्चुअल में। ओके, ये हो गया। अब मुझे बताओ, हम लोगों को कम स्पीड रखनी है, मिनिमम टू मिनिमम स्पीड रखनी है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कम से कम स्पीड कितनी रख सकता हूं, तो इससे छोटी क्यों रख सकता हूं, तो इसका फार्मूला था, इसलिए आपको पता है। अब मुझे बताओ, इसकी स्पीड कम है, कम से कम स्पीड मतलब ये गड्डी जो है क्या करेगी, सबसे मेन यहां पे ध्यान देना चाहिए आपको कि यहां पे मेरी गड्डी नीचे आने के चांसेस है। अरे नीचे आएगी ना गड्डी अगर मिनिमम स्पीड रही तो, मतलब इसका जो फ्रिक्शन है, कुछ फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं उसको, सही है। अरे रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, जो मोशन हो रहा है इसको अपोज करना, जो मोशन हो रहा है उसको हम लोगों को अपोज करना है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो एक कंपोनेंट ये होगा, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करना है, तो यहां पे थीटा होगा। अब वो भी थीटा वैसे रिजॉल्व करना है, जिसके साथ थीटा हो cos थीटा, लेकिन ये n के कंपोनेंट है नॉर्मल के। अब किसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहा हूं मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का थीटा जिसके साथ वो cos थीटा है, और ये तो परपेंडिकुलर इसको ऑटोमेटिकली, तो यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का है या फियास साइन थीटा। मेरी बात समझ में आती होगी। तो यहां पे हम लोगों को ये जो है, यहां पे गड्डी भी निकाल सकते, निकालना तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, यहां पे सेंटर ऑफ मास है, ये है, सब कुछ बोल सकते, बोलने में क्या है, बोल सकते इसमें। चलो तो एक बात पीवर फिक्स होगी कि आपको यहां पे ये जो रोड है हमारा सेंटर, देखो इधर है इसका, ठीक है ना, तो इस रोड को हमने ऐसे उठाया था यहां पे, ठीक है। तो ये जो है
यहां पे एक बात ध्यान रखना, इधर वाला जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, और जो सेंटर की तरफ है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मुझे बताओ, मेरी गड्डी यहां पे जो टर्न ले रही है ऐसे, ये जो टर्न ले रही, मेरी गड्डी ऐसे टर्न ले रही, यहां पे टर्न ले रही, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और रिजल्टेंट फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इसका। ये फोर्स भले हम लोगों को इधर है, अपोज कर रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? चलो बात करते हैं। एक तो आप लोग देखो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। अगर गड्डी में बैठे हो तो फील आएगी कि मैं इधर कोई खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल से। अगर बाहर से देख रहा है तो मुझे लगेगा ये गाड़ी टर्न मार रही है, और ये सर्कुलर का आर्क है, आर्क मतलब सर्कुलर मोशन कर रही है, तो मुझे ये फील आएगा कि यार कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में हो तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब अगर आप अंदर बैठे हो तो एक्सेलरेटेड मोशन हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगर मैं बाहर से देख रहा हूं ऐसे खड़े रह के, तो मुझे फील आ रही है कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। जो मानना चाहते हो मान सकते, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो इसलिए पहला इक्वेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं कि यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का मान के एम यू स्क्वायर डेड बार, दोनों का फार्मूला सेम है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। तो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ये बात समझ में आती है क्या? एन साइन थीटा, ये रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है? तो ये सेंटर की तरफ है, इसलिए सेंटर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है सेंटर की तरफ। और कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसको अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशंस को, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, ये मतलब अपोज कर रहा है। ये सही में ये फोर्स है, मेरा अंदर वाला फोर्स इंपॉर्टेंस है, तो सेंट्रीपिटल। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं मैं, कोई शक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दो फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है, क्योंकि गड्डी तो मेरी वहीं रोड पे खड़ी है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं एम जी इज इक्वल टू, दो फोर्सेस है यहां पे लिखने में मुझे कोई हरकत नहीं, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। अब बोलेंगे सर प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों कंपोनेंट एक लाइन पे, इसको ये बैलेंस कर रहा है। इन बातों को समझना है। चलो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग काम करते हैं कि फर्स्ट बाय सेकंड करते हैं। ओके, मिनिमम स्पीड निकालनी है कम से कम, तो काम करते हैं एम वी स्क्वायर डॉट बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी। यहां पे एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहां पे एन कॉस थीटा प्लस यहां पे एफ एस साइन थीटा। तो यम से यम को मार दो, यहां पे वी स्क्वायर बाय आर जी मिल रहा है। एक काम करते हैं, अब मुझे थोड़ा सा लॉजिकली सोचने में मजबूरी है। अब बोलेंगे कैसे? टेंजेंशियल सर्कल पढ़ा है आप लोगों ने, जो ज्योमेट्री में होता है। टेंजेंशियल सर्कल मतलब क्या? कोई सर्कल को टेंजेंट करके जा रहा है। मेरी गड्डी भी ऐसे ही कुछ टेंजेंशियल करके जा रही है ना, तो यहां पे मैथमेटिकली लॉजिकली सोचा जाए तो tan टर्म्स आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने बोला एक सिंपल फंडा करते हैं। जैसे कि यहां पे n sin थीटा है, इसको tan बना सकता हूं n cos थीटा डिवाइड करके। मतलब सभी टर्म को अब n cos थीटा ही डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा, सब को करो। देखो n cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा डिवाइड बाय, सबको करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता। अभी इसको छोड़ दिया है ना। चलो तो एक बात तो कंसीडर कर सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर जी। ध्यान देना, अभी n से n को मार दो, यहां पे भी n cos थीटा से मर गया, तो बचा क्या है यहां पे? तो tan थीटा। दूसरी बात, cos से cos को मार दो, एफ एस बाय n, ये कौन है? एफ एस बाय n, ये कौन है? कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है, कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे माइनस एफ एस डिवाइडेड बाय, ये सेम टर्म्स है इसलिए 1, यहां पे प्लस, यहां पे एफ एस बाय n कौन है? म्यू एस है, और साइन बाय कॉस होता है tan थीटा। गॉट इट? तो वी स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई लेते हैं आर जी, ठीक है, ब्रैकेट करते हैं tan थीटा माइनस म्यू एस, 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। मुझे लगता है कि अगर इसका स्क्वायर गया तो इसको रूट में ले सकते हो, क्योंकि मैं टर्म बचाना चाहता हूं।
ये है हमारी मिनिमम स्पीड। कौन सी स्पीड है बच्चों? ये मिनिमम स्पीड है। मिनिमम स्पीड है रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। गॉट इट? ये मिनिमम स्पीड है। अब रही बात मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है सर, समझो एक कंसीडर करते कि ये टर्न्स है, ठीक है, और इस पे मेरी गड्डी चल रही है ऐसी, और गड्डी चलती चलती आ गया कुत्ता, डॉग आ गया भैया, और बीच में डॉग आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी के ब्रेक मारना पड़ेंगे, है ना? गाड़ी के ब्रेक मारे तो क्या होगा? धीमे धीमे हमारी स्पीड इतनी करना पड़ती है, कभी कभी जीरो भी करना पड़ती है। बात समझे? तो जीरो स्पीड हो गई तो गड्डी तो इधर आएगी, फिर अरे इधर आएगी ना, क्योंकि ये तो रोड ऐसा है ना, ऐसा कर दिया ना, तो गड्डी इधर आएगी मेरी। अब क्या करें? तो मिनिमम स्पीड कितना रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से मिनिमम स्पीड आप लोगों को जीरो ही रखना पड़ेगी, क्योंकि टर्न पे कुछ भी हो सकता है। इंडिया है भाई, इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। आपको भी पता है कि कुत्ता आ गया बीच में, है ना, या कुछ भी आदमी भी आते हैं। हमारे इधर तो कोई कैसे भी चलता है, कहीं से भी चलता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को यहां पे मिनिमम टू मिनिमम स्पीड जीरो ही रखना पड़ेगी। बात समझे? अगर अपने रखते ऐसे कि सर मेरी नहीं क्या, इस टर्न पे हमारे यहां पे 30 रखते हैं, समझो इज लेस देन और इक्वल टू वी, और मैक्सिमम समझो यहां पे रखते हैं 80, ज्यादा तो स्पीड नहीं रख सकते। अब देखो 30 स्पीड है ना, और 80 के बीच में स्पीड है, तो हम लोग चल रहे, समझो यहां पे 30 स्पीड होगी, समझो मिनिमम टू मिनिमम 30 स्पीड पकड़ रहे हम लोग, कम से कम 30 स्पीड पकड़ रहे, 30 से पकड़ रहे। तो यहां पे कभी कभी 20 हो गई तो हम लोग तो इधर आएंगे, फिर अरे नीचे आएंगे ना, वो तो बचा नहीं पाएगा ना उसको। अरे ये तो नहीं बचा पाएगा, फ्रिक्शन नहीं बचा पाएगा। वो बोलेगा भैया मैं नहीं बचाऊंगा तेरे को, क्योंकि तेरी स्पीड मैंने कम से कम रखी थी 30 से ज्यादा, मतलब स्पीड कम होती तो हम लोग नहीं ये कर सकते। तो हो सकता है हमारी गड्डी इधर आ जाए सेंटर की तरफ। तो इसीलिए हम लोग हमारी जो स्पीड है स्टूडेंट, यहां पे मिनिमम टू मिनिमम आपको रखना पड़ेगी 30। एक्चुअली कंडीशन नहीं पढ़ाते तो भी चलता, लेकिन यहां पे इस साल सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया आपका। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब मिनिमम स्पीड जीरो रखोगे, जीरो, तो क्या होगा? ये रूट ऑफ आर जी, यहां पे ब्रैकेट tan माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। कोई शक है? बात समझ में आ रही है? अब बोलेंगे सर स्क्वायर रूट कहाँ गया, तो स्क्वायर करो तो जीरो होगा। चलो, तो जीरो ये इधर आने वाला है, मल्टीप्लाई 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये डिवाइड आने वाला है, रूट ऑफ आर जी, बचा है मेरे पास tan थीटा माइनस म्यू एस। अरे इसको इधर आए तो उल्टा करते हैं ना, तो ये तो जीरो ही हो रहा है, तो ये tan थीटा माइनस म्यू एस है। तो इसका मतलब ये है म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब आपको यहां पे जो म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, वो आपके tan थीटा के वैल्यू की इक्वल रखना चाहिए। तो हम लोग यहां पे हमारे गड्डी को यहां पे बचा पाएंगे, या हमारी वैल्यू जीरो रख सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू यहां पे जीरो रखने के एक चांसेस हो सकते हैं, ये बात। या इक्वल टू बोलो, या हम लोग ऐसे ग्रेटर देन भी रख सकते हैं इसकी। म्यू एस इज ग्रेटर देन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है रोड का और टायर का, ये जो सरफेस है ना, ये रफ सरफेस होना बहुत जरूरी है। तो ये मिनिमम स्पीड के लिए ओनली कंडीशन किसके लिए? मिनिमम। हम लोग मैक्सिमम, देखो इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या लिखते हैं आपके बुक्स में? लोअर लिमिट लिखा होगा, तो ये लोअर लिमिट है, इसके लिए स्पीड है। और सोचा जाए थोड़ा सा इससे ही, अगर हम लोग थोड़ा सा इससे मैक्सिमम का फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो इसी का एडवांस वर्जन क्या आने वाला है। देखो यहां पे सोचो, आपको मिनिमम स्पीड चाहिए थी, टर्म तो वही रहने वाला है ना यार, म्यू रहने वाला है, tan थीटा रहने वाला है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। मैक्सिमम के लिए क्या फार्मूला रख सकते हैं? देखो मिनिमम के लिए न्यूमरेटर छोटा चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए, तो हमारी वैल्यू मिनिमम मिलेगी, कम मिलेगी, करीब करीब जीरो के पास भी मिल सकती है, मिलेगी कि नहीं? अरे कभी कभी होता है ना ऐसा कि यहां पे 1 डिवाइडेड बाय देखो 100, तो आपकी 0.001, मतलब ये जीरो के पास करीब करीब वैल्यू रख सकते हैं, ऐसे और भी रख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 करो। तो मेरी बात समझ में आ रही कि न्यूमरेटर को अब मैक्सिमम करना है, तो सिंपल ये आरजी एज इट इज रहेगा, यहां पे tan थीटा प्लस म्यू एस होगा, डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा होगा। क्यों कर रहा हूं ये?
आपके भेजे में जाना चाहिए बच्चों। मुझे डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिले, ज्यादा मिले। बस अब इसको मुझे आपके डेरिवेशन के फॉर्म में लिख के देना है और कुछ नहीं बच्चों, सिंपल से कहानी थी। समझ में आ रहा है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मिनिमम के लिए यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि v मैंने क्या किया है, मिनिमम रखा है रूट ऑफ आर जी tan थीटा से, और यहां पे n sin थीटा इज लेस देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रखना पड़ेगा। तो ये कंडीशन में मैंने करके दिखाया, मिनिमम स्पीड निकाल के दिखाई और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। देखो n sin थीटा ग्रेटर रखा मैंने, तो ही भैया इधर आएगा ना ये, तो ही गाड़ी मेरी टर्न मारेगी, ऐसे टर्न मारेगी यहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं, उसके बारे में क्या करना है अभी हम लोगों को, मैक्सिमम स्पीड रखना है। तो मैक्सिमम स्पीड मतलब मिनिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं, हमने क्या बात की कि 0 रख सकते हैं। अब हमको करना है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे यार, कितनी रख सकते हैं, तो पहले इक्वेशन निकालेंगे, सब करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है बात करते हैं और बाद में देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी चीज है, ज्यादा डरने की चीज नहीं है। चलो हमारा बैंक रोड तो पता ही है आप लोगों को, अभी ये हमारा सरफेस, यहाँ पे थीटा इतना है ना, उसको उठा दिया रोड को, ये हमारी गड्डी है, ठीक है, इसका वेट है नीचे mg, ओके। इसका नॉर्मल कैसे होता है इस सरफेस को, परपेंडिकुलर, तो n है, तो इसके कंपोनेंट ये तो पता है ना अभी, n cos थीटा क्यों लिया है मैंने, ये थीटा तो ये थीटा क्यों लेता हूं, ये सब कुछ चीजें पता होना चाहिए। ये है हमारी यहां पे n के कंपोनेंट है। चलो कोई टेंशन है। अब मेरी गड्डी क्या कर रही है, मैक्सिमम स्पीड। मुझे बताओ स्पीड ज्यादा रही इस रोड पे तो गड्डी इधर आएगी क्या इधर जाएगी? सिंपल सवाल है कि मेरी गड्डी जो है ये इधर भागेगी, इधर बाहर बाहर भागेगी। अरे ज्यादा स्पीड रही तो मैं तो इधर 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 जाऊंगा ना, ये रोड है समझो, टर्न से टर्न ले रहा हूं, मेरी स्पीड समझो फॉर एग्जांपल मुझे 30-40 चाहिए और मेरी 50-60-70 हो रही है, तो मैं इधर 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 ऐसे भागूंगा, इधर इधर भागूंगा, सही है ना? जैसे भागूंगा वैसे वो मैनेज करेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पे हम लोग v इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी tan थीटा के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे इधर जाओगे उतना स्पीड ज्यादा रख सकते हैं। अरे हम लोगों को तुरंत टर्न लेना है तो स्पीड कम रखना पड़ती है कि नहीं? अरे मुझे ऐसे जल्दी टर्न लेना है, ऐसे देखो रोड बहुत बड़ा है समझो, कंसिडर करते हैं रोड ऐसा हमारा, मुझे बहुत मतलब टर्न शार्प टर्न लेना है ऐसे, तो मेरी स्पीड कम रखना है, क्योंकि आर कम तो स्पीड कम। हम लोगों को स्पीड ज्यादा रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर ज्यादा। देखो ये आर बढ़ रहा है, सेंटर से आर जितना बढ़ाओगे उतनी स्पीड ज्यादा रख सकते। तो बात क्या है भैया, मेरी गड्डी इधर जा रही है, मतलब गड्डी इधर जा रही तो फ्रिक्शन इधर होगा। अरे मेरी गड्डी ऐसे ऐसे ऊपर है, इधर इधर जाना चाहती है तो फ्रिक्शन से इसके अपोज में लगेगा, तो ये होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक होगा ये कंपोनेंट जो कि इसके ही, तो यहां पे बनेगा थीटा, तो ये तो सिंपल है, ये थीटा तो ये थीटा, ये तो समझ में आता है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए यहां पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, ये थीटा है तो ये थीटा क्यों है। चलो बढ़ते हैं। तो मैं जानबूझकर इसको अलग मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्लू, तो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट है या कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन के कंपोनेंट है, ध्यान रखना है बच्चों, ये फ्रिक्शन के कंपोनेंट है। तो ये होगा हमारा एफ या साइन थीटा, अपोजिट है ना ये, तो इसके अपोजिट है। चलो बढ़ते आगे, ये हो गया हमारे कंपोनेंट। ये अपर लिमिट के लिए, ज्यादा स्पीड के लिए चल रहा है हमारी। अब जो कहानी चल रही है वो ज्यादा स्पीड के लिए है, मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए है, इसलिए मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखने में थोड़ा सा यहां पे काम करने वाला हूं। v2 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ, जैसे पहले लिखा था लेस देन, अभी आर जी tan थीटा लिख सकता हूं। समझे ना? ये बात तो पता होना चाहिए कि हमारी जो स्पीड अब हम लोग मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को यहां पे लिखा जा सकता है। और हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे mv²/r n sin थीटा। इस केस में ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम ग्रेटर देन द sin थीटा होना चाहिए। आप बोलेंगे सर मैक्सिमम क्यों रखना है, क्योंकि यहां पे 2 फोर्सेस है ना, बात को समझो। पहले महीने जो मिनिमम स्पीड थी वहां पे लिखा था mv² इज लेस देन n sin थीटा, ये कम होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ये n sin थीटा ज्यादा, क्योंकि मुझे सेंटर की तरफ खींचना था। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो रोड है यहां पे तो आपको तो पता है ना, यहां पे अगर ले लूं तो ये सेंटर है यहां पे ऐसे, तो ये जो हमारी गड्डी है यहां पे, ये बात सोचो, इधर वाले दो फोर्सेस है, ये भी है नॉर्मल रिएक्शन वाला भी फोर्स है और ये फर्स्ट ये भी फोर्स है। अब क्या है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा रखा है, बात समझे ना, मुझे मैक्सिमम निकालनी है, तो m स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो मुझे यहां पे ज्यादा रखना पड़ रहा है n sin थीटा से, क्योंकि दो कंपोनेंट होने के कारण। बढ़ते आगे, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है अभी, क्योंकि पहले जैसे ही सवाल है, सिंपल है। हम लोग बात करते हैं अभी, मुझे बताओ कि यहां पे सबसे में यहां ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है, और एक हो सकता है अगर आप लोग यहां पे खड़े हो तो आपको लगेगा सेंटर की तरफ फोर्स है, ये देखो सेंटर की तरफ है, मैंने अभी आपको करके दिया, जहां बंदा यहां पे बैठा है तो उसको लगेगा यहां पे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो लिखते हैं हम लोग m स्क्वायर डेड बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल से देखो या सेंट्रीपिटल से देखो, आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहां खड़ा हूं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां पे मेरा एक्सेलरेशन 0 है। अगर मैं गड्ढे में बैठा हूं तो मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पकड़ना पड़ेगा। चलो कोई भी पकड़ो, आपको चलो कि मैं m स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये मैक्स निकालना है, और ये दोनों कंपोनेंट सेम है, एक ही इस पे है, इसलिए मैं यहां पे कर सकता हूं कि f s cos थीटा प्लस n sin थीटा लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप लोगों को जैसे रखना है रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, या इसको ऐसे लिखने से या n sin थीटा कैसे भी लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या f cos थीटा, ठीक है। दोनों एडिशन क्यों, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, एक ही लाइन पे कंपोनेंट है। चलो उसके बाद में यहां पे सोचा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा। इस बात को समझो बच्चों, देखो ये एक ही लाइन पे है, इसको ये बैलेंस कर रहा है n cos थीटा, लिख सकते हैं हम लोग, तो mg यहां पे n cos थीटा माइनस होगा यहां पे f sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। मुझे लगता है कि हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं यहां पे, तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, देखो 1 बाय सेकंड, 1 इक्वेशन क्या है, m स्क्वायर मैक्स स्पीड निकालनी है मुझे, डिवाइड बाय r, यहां पे mg, मैं काम कर रहा हूं अब डायरेक्टली डिवाइडेड बाय cos थीटा करने वाला हूं, n cos थीटा क्यों करना है, क्योंकि ये टेंजेंशियल है तो tan टर्म्स आना चाहिए। चलो तो इसको करते हैं n sin थीटा डिवाइड बाय क्या करना है, n cos थीटा हर टर्म को प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे ये टर्म है n cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा। डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पे, m से m को मार दो, इससे ये मार दो, 1 होगा, n से n मर गया, यहां पे cos से cos मर गया, तो v मैक्स स्क्वायर इस r को देखो यहां रख दो, यहां पे एक टर्म को बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम, यहां पे होगा sin बाय cos tan थीटा, यहां पे fs बाय n मैंने पहले ही रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन fs बाय n, पता है ना ये, तो ये होगा म्यू s डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू s साइन बाय cos tan। तो मुझे लगता है कि यहां पे आप लोगों के लिए लिख सकता हूं v max, ये इधर जाने वाला रूट ऑफ rg, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर रहा हूं tan थीटा प्लस म्यू s डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू s tan थीटा, समझे, ये स्क्वायर गया तो ये रूट में आने वाला है, और ये मैक्सिमम स्पीड मुझे यहां पे मिली। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था उस फार्मूले से कि डिनोमिनेटर तगड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा है, हाँ सर प्लस है, यहां पे माइनस है क्योंकि कम करना चाहता है, इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके सर, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम तो यहां पे सर इन्फिनाइट तक रख सकते हैं। अरे हम लोग लिमिट 0 से इन्फिनाइट पे रखेंगे तो हमारी गाड़ी स्किड नहीं करेगी ना, समझे क्या, मतलब यहां पे एक काम करवा सकते हैं बच्चों अभी कि यहां पे मैक्सिमम स्पीड हम लोगों को v max जो रखना है, v max को हम लोग मैक्सिमम
इन्फिनाइट, जैसे जीरो क्या था ऐसे इन्फिनाइट कर रहे, तो यहां पे इन्फिनाइट रख दो। इन्फिनाइट मतलब क्या होता है बच्चा, 1/0 ना, 1/0 इन्फिनिटी होता है ना। हाँ, तो 1/0, तो यहां पे रूट ऑफ आर जी, देखो इसका स्क्वायर भी करो, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का बताने की क्या जरूरत है, tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 1/0 कहां से आ गया, वी मैक्स की वैल्यू इन्फिनाइट रखी है मैंने, मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं, तो इतना बोला। तो एक काम करते हैं, आपको पता है इसको इधर ला लो, इसको इधर ला लो, बात तो समझ में आ रही है मैं क्या करने जा रहा हूं। तो यहां पे काम करवा सकता हूं मैं यहां कि 1 डिवाइडेड बाय 0, ये इधर है तो 1 माइनस म्यू यस tan थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर जी, तो बचा क्या है tan थीटा, है ना, प्लस म्यू यस, ये बचा है आपके पास। देख पा रहे हैं आप लोग क्या क्या कर रहा हूं मैं, मतलब नहीं तो एक काम कर सकते हैं, यहां पे एक काम करते हैं, इसको 0 को इधर मल्टीप्लाई लेके जाते, समझे ना, ये इसको मल्टीप्लाई ले 1 मल्टीप्लाई, और ये 0 इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये था ये आर जी मल्टीप्लाई 0। बात समझ में आ रही है? इन टर्म को 0 मल्टीप्लाई किया तो ये 0 होगा, सही है सर, और ये होगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा, ये म्यू एस tan थीटा इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है कि एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 1 इज इक्वल टू होगा म्यू एस tan थीटा। बात सही है? थोड़ा सा यहां पे करते हैं, अब देखते हैं म्यू एस निकालना है मुझे, तो म्यू एस ये 1/tan थीटा होगा, ये 1/tan थीटा होगा, सही है। तो म्यू एस 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट, कॉट ही होगा ना, हाँ, तो कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा, ठीक है ना। मतलब यहां पे आपका जो म्यू एस है वो कॉट थीटा इतना होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम स्पीड देने के लिए हम लोगों को इसको, या कभी कभी हम लोग ग्रेटर दैन और इक्वल टू भी लिख सकते हो, गॉट इट। तो ये बात ध्यान में आना चाहिए कि आपको अगर हमारी स्पीड मैक्सिमम इन्फिनाइट रखना है, वी मैक्स कितनी रखनी है, इन्फिनाइट रखनी है, तो म्यू एस इक्वल टू द कॉट थीटा होना चाहिए, या ग्रेटर दैन तो होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है, गॉट इट। अब और भी बात करनी है, ये नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग चलो, इसके बाद में हमारा जो कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर हम लोगों ने देखो बुक्स में एडजस्ट किया है एक्चुअल में, ये तो बात बता दूं कि म्यू एस की वैल्यू ने क्या 0.12351, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है अलग अलग बुक्स में। अगर आप लोग एससी वर्मा या डीसी पांडे सर की बुक्स इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें वैल्यू दी गई है। तो हम लोगों ने ये जो कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? आपके बुक्स के हिसाब से बता रहा हूं बच्चों कि यहां पे मैक्सिमम म्यू एस मैक्सिमम अगर 1 मानते हैं थे, क्योंकि ये रोड का टायर, ये टायर और रोड, ये सभी वैल्यू को देखते हुए मान लेते हैं। तो म्यू एस क्या है मेरे पास, तो वो तो कॉट थीटा है, कॉट टी लिखना ऐसा लिख देता हूं 1। मुझे यहां पे मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स करना पड़ेगा 1, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी डाल सकते हो, तो आपको पता है कॉट 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 होना चाहिए। मतलब यहां पे थीटा आपको इक्वल टू 45 या इससे ग्रेटर रखना पड़ेगा। क्या करने के लिए? तो यहां पे मुझे V मैक्स, मतलब यहां पे हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं, तो थीटा अगर इसके 45 से, ये जो एंगल दिख रहा है कि ये एंगल, ये अब 45 मतलब समझते हो ना कि ये है परपेंडिकुलर भैया, ये 90 है, 90 मतलब इसके बीच में से इतना बड़ा एंगल, इतना बड़ा रोड को उठाना पड़ेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। समझते हो ना, हमारा रोड है ना, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा 1-2 डिग्री में, 2-3 डिग्री में, ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि 2-3 डिग्री में उठाते होंगे, बस 3 डिग्री में ज्यादा से ज्यादा, है ना, या 4-5 होगा, लेकिन 45 डिग्री मतलब बहुत बड़ा होगा बच्चों, ऐसा रोड होगा, ऐसे बात समझते हो। ये ट्राइंगल जो होता है ना, यहाँ पे हम लोग पढ़ते होंगे, तो ये 45 ये जो एंगल है 90 और ये 45, इतना बड़ा रोड को उठाना पड़ेगा। और इतने बड़े रोड को उठाने के लिए आपको पता है कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, कभी सोचा है? सोचो, अगर समझो इतना उठा दिया, मेरी गड्डी को ऐसा रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये मैक्सिमम स्पीड के लिए सही है,
इन्फिनाइट स्पीड रखने के लिए सही है, लेकिन ये मतलब थियोरेटिकली पढ़ना अच्छा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बच्चों। अब बोलेंगे कैसे, मुझे बताओ, अगर मैक्सिमम स्पीड रखनी है, मुझे इतना रोड उठा दिया मैंने ऊपर, तो वो रोड क्या करेगा, इसका नॉर्मल ये जो होगा ये ज्यादा इधर फोर्स लगाएगा, सही है, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन भी है और नॉर्मल फोर्स, तो इस रोड को नहीं, क्या गड्डी को इधर नहीं जाने देगा। इतना बड़ा ऊपर चढ़ना भी कठिन होगा ना उसके लिए, मतलब ऊपर चढ़ना भी पड़ रहा है ना, इस रोड पे चढ़ना है ना मुझे, ऐसे ऊपर 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 जाना है, तो ये नहीं जाने देगा। लेकिन एक बात समझ लो, इस मतलब कई व्हील है, व्हील है ना, टेकड़ी होती है, उस पर चढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कहीं स्पीड कम हो गई, गाड़ी तो नीचे आएगी भैया, जुप को नीचे आएगी, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा, ये नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो रहा है, ये कंपोनेंट फ्रिक्शन भी समझो, ठीक है, फ्रिक्शन अपोज भी करेगा, इधर गड्डी लाने के लिए रुकेगा, लेकिन ये फोर्स बहुत ही ज्यादा है ना, तो गड्डी का कहीं ना कहीं स्पीड अगर हम लोग ये करें, आप बोलेंगे सर हम ब्रेक मारेंगे, भैया ब्रेक भी थोड़ा सा खराब होता है कभी कभी, पता है ना, तो गाड़ी रिवर्स में आएगी और नीचे वाली गाड़ी के खटाखट टक्कर मारेगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये मैक्सिमम स्पीड है आप लोगों के लिए, ये बात पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड कितनी, इनफिनाइट रखना चाहते हैं रख सकते हैं, उसके लिए मियस इज ग्रेटर देन होना चाहिए tan थीटा से, या इक्वल टू होना चाहिए, इन बातों पे ध्यान रखना है। हमारा थीटा मैक्सिमम स्पीड के लिए कितना रख सकते हैं, सॉरी 40 नहीं है 45 है, सॉरी, हाँ 45 से भी ज्यादा, ज्यादा मतलब कितना सर, ऐसे डायरेक्ट करेंगे ऐसे रोड को ऐसे नहीं, 45 भी, उस 45 इक्वल टू और उससे ज्यादा, मतलब 50-60 भी रख सकते क्या, तो कैसे होगा, ऊपर चढ़े जैसे कि हम लोग चढ़ रहे हैं ऐसे सीढ़ी पे, ऐसा होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली बोलना और थियोरेटिकली यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है, नोट डाउन करें, चलो फटाफट इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम की। सिंपल है कोनिकल पेंडुलम, ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट लगाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट दी है, ठीक है। ये सब कुछ एप्लीकेशन है आपके लिए, ये जो दे वाला है यहां पे, ये सब कुछ एप्लीकेशन है। देखो कोनिकल पेंडुलम बोला है, ये कोनिकल पेंडुलम जो है एप्लीकेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन का। बढ़ते आगे, सिंपल है, रिजिड सपोर्ट लेना है सबसे मेन, ले लिया सर, ओके कोई टेंशन नहीं। एक स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले ली, ये बॉब बांधा है यहां पे, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ यल है मानते हैं ऐसे, ओके। यहां पे ये जो स्ट्रिंग है ना, उसको देखो दो मोशन होते हैं, जो फैन, सीलिंग फैन, स्लैब को जो होता है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल, टेबल फैन होता है वर्टिकल, ठीक है ना। तो हम लोग इसको है ना हॉरिजॉन्टल घुमा रहे हैं ऐसे, हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब सीलिंग फैन जैसे। तो ये जो बॉब था यहाँ पे, इस बॉब को मैं घुमा रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा अच्छा निकालता हूं, है ना, गंदा मत निकालो सर, ओके कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे ये घूम रहा है ऐसे, तो ये बॉब है यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे थीटा, जिसके साथ थीटा होता है, इसकी लेंथ है, इसलिए यल कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस बॉब का मास होगा पी पोजीशन पे, यम मास होगा, तो नीचे वर्टिकली फोर्स होगा इसका यम जी। आप सीधा वर्टिकली रहे तो इसका कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होते, है ना। अब मुझे बताओ, अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा है तो उसका टेंशन क्या होता है, ध्यान देना है जहां बैठे वाले, जैसे कि बारिश का एग्जाम्पल का याद है रखना है। बारिश ऐसे आ रही तो हम लोग छतरी ऐसे खोलेंगे, बारिश ऐसे आ रही तो ऐसे खोलेंगे, बारिश सीधे आ रही तो सीधी खोलेंगे। यहां छत टेढ़ी है, मतलब ये रस्सी मतलब टेढ़ी, तो टेंशन कैसा होगा, अवे फ्रॉम द, यहां से अवे देना है। तो यहां पे ये टेंशन के कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये थीटा, तो ये थीटा क्यों सर, अल्टरनेट एंगल, समझ में आता है। ये टी के कंपोनेंट इसलिए टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर भी होगा ऐसे, देखो ये कंपोनेंट, तो ये होगा टी साइन थीटा। ये 90 है, आपको तो समझ में आता है, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, पता है ना। अरे ये समझ में आता है ना, यल कॉस थीटा क्यों लिया है। सेम टू सेम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें दो डायग्राम से, पहली डायग्राम ये है कि टी साइन थीटा इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। ये क्यों बोल पा रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं बाहर, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन 0 है, ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देख रहा हूं। तो मुझे समझ में आ रहा है, कोई चीज गोल घूम रही है तो वहां पे फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये भी बात है। सेकंड डायग्राम सेम है। अब मैं यहां ना बैठे हुए यहां पे आ गया हूं, और यहां पे आने के बाद यहां पे मैं गोल घूम रहा हूं, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब
वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन चेंज, और एक्सेलरेशन चेंज मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे mv²/r, या यहाँ पे आपके बुक्स में mr⍵² लिखा हो तो सेम है। दोनों डायग्राम का मतलब सेम है। आप लोग कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हो उस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, तो इसलिए टेंशन मत लेना। दोनों डायग्राम, एक डायग्राम इसको हटा के, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, एक डायग्राम है ऐसे। तो जो मानना है मान सकते, दोनों में से कोई भी डायग्राम एक को उठा सकते, दोनों भी ड्रॉ कर सकते। चलो आगे बढ़ते। सबसे मेन हम लोगों को कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। देखो, अ स्मॉल लिखना पड़ता है, एक हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय लाइट वेट होना चाहिए, एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब वो ऐसे रबर जैसे नहीं होना चाहिए। बॉल कैसे होना चाहिए, देखने में स्मॉल लेकिन हेवी होना चाहिए, जैसे कि छर्रा होता है, छर्रा देखने में छोटा लेकिन हेवी होता है। और ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल, ऐसे खींचने वाली नहीं, मतलब ये स्ट्रेचेबल नहीं होना चाहिए, और रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। अब मुझे बताओ, टी साइन थीटा कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने से आप लोग mr⍵² लिख सकते हो। भले टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो भी फार्मूला mr² है। अगर आपने ये वाली डायग्राम पकड़ी तो भी ये बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है, इसलिए यहां पे है, नहीं तो ये तो टूट के बाहर जा सकता था। ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, तो दोनों इक्वल लिख सकता हूं, समझे। दूसरी बात है, टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है mg, समझे ना। नहीं तो ये ज्यादा फोर्स रही तो ऊपर जाता, ये ज्यादा रही तो टूट के नीचे आ सकता था। ये बॉल, ये बॉब बोलो, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 बोल सकते हैं, कोई टेंशन। चलो, तो हम लोग काम कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं 1/2। 1 इक्वेशन क्या है, टी साइन थीटा डिवाइड बाय, अरे दोनों तरफ ये कैसे हो गया, टी कॉस थीटा, सॉरी देखो टी कॉस थीटा को mg बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा यहां पे mr⍵² डिवाइड बाय mg, ये से ये मर गया, ठीक है, टी से टी को मरवा दो, ओके। यहां पे ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो ⍵² इज इक्वल टू, रख सकता हूं मैं यहां पे, आ गया तो g साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये आ रहेगा r cos थीटा, गॉट इट। या इसका स्क्वायर गया तो ये रूट में। क्यों कर रहा हूं, यहां पे हम लोगों को निकालना था इसका एक पीरियड। पीरियड होता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में लगने वाला समय। डिफाइन लिखना पड़ती है यहां पे, टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। कैसे लिख सकते हो, टाइम टेकन बॉब टू कंप्लीट, है ना, 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द पीरियड। पीरियड का फार्मूला हमने देखा था ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई। यहां पे ओमेगा की वैल्यू डाल सकता हूं मैं, यहां पे रूट ऑफ जी, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर सकते लेकिन इसको उल्टा लिखना पड़ता है, रूट ऑफ, देखो इसको लिखूंगा r cos थीटा, उल्टा लिखना है मैंने बोला आपको, g साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। ये हम लोगों को पीरियड मिला है, लेकिन एक बात यहां पे याद रखनी है आप लोगों को, क्या कि ये जो है ये इसका रेडियस है, सही है। तो यहां पे अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो, या इस साइन थीटा की वैल्यू रख सकता हूं क्या, तो रख सकते हैं क्या, देखते हैं। साइन थीटा ये होगा, यहां पे आप लोग डाल सकते हो, देख पा रहे होंगे। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो यहां पे हाइपोटेनियस ये है यल, तो मुझे लगता है कि r की वैल्यू डाल सकता हूं मैं यहां पे, या साइन की भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। साइन की भी वैल्यू डाल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट ऑफ r cos थीटा, साइन के जगह पे डाल सकता हूं r/l, तो ये मर जाएगा। तो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, देखो यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस इज द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये किसका पीरियड है बच्चों,
पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम t इज इक्वल टू टॉइस पावर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाई जी। इसकी फ्रीक्वेंसी भी है, ये हो गया पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की इसकी। चलो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन है ना, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक रिवॉल्यूशन में कितने से एक सेकंड मतलब एक रिवॉल्यूशन जो है वो कितने सेकंड में हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो तो यार पीरियड का फार्मूला तैयार है आपके पास, और इसके डिवाइडेड कुछ नहीं मतलब 1 है। ये 1/t मतलब उसका उल्टा बनाना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये होगा 1/2 पाई रूट, इसको भी उल्टा करना है, g डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। ये होगी मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये क्या है बच्चों? आपकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ये पीरियड का फार्मूला है। आज अपन ने क्या क्या देखा उसका थोड़ा सा यहां पे जरा सा रिवाइज ऐसे करते हैं। क्या करूं रिवाइज? सबसे पहले मैंने यहां पे जो बैंक रोड है ये है ना, तो यहां पे मेरी जो गड्डी चल रही है, इस गड्डी की यहां पे कितनी स्पीड हो सकती है, सेफ स्पीड, तो वो होती है रूट ऑफ आर जी टैन थीटा होती है, बराबर है। लेकिन ये फिक्स होती है, मतलब ये स्पीड जो होती है फिक्स होती है। मैंने आपको कैसे से स्पीड और फिक्स कैसे, फिक्स तो नहीं रख सकते, इसलिए बच्चों हम लोगों ने मिनिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं और मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं, इसके लिए 2 फार्मूले। ये एक्चुअल में ऑफर है, एक के साथ एक फ्री है। कैसे? मिनिमम स्पीड मतलब क्या है, तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, और हमने देखा था कि v मिनिमम जो है वो v मिनिमम हम लोग मिनिमम टू मिनिमम 0 रखना चाहिए। कैसे? रास्ते में कभी भी कुछ भी आ सकता है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ सकता है, तो हम लोगों को हमारी गड्डी की जो स्पीड है उसको कभी कभी हम लोगों को 0 करना पड़ता है। बात समझे क्या? इसलिए v मिनिमम रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan एस। अब इसी को मैक्सिमम करना है तो कुछ नहीं, साइंस यहां पे प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो ये मैक्स है। यहां पे हम लोगों ने पीरियड निकाला आपके लिए कोनिकल पेंडुलम, तो ये जो है ना ये सर्कुलर मोशन के एक्चुअली एप्लीकेशन है सर, क्योंकि सर्कुलर मोशन देखो यहां पे भी हम लोग सर्कुलर मोशन इसका पीरियड निकालने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी गड्डी को टर्न मारना है, तो आप बोलेंगे सर यहां पे सर्कुलर कब है? बच्चों अगर इसका बड़ा ऐसा निकालोगे तो सर्कल ही मिलेगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, समझे ना। तो ये आर्क, ये पार्ट है मतलब सर्कुलर ही ये भी, बात समझे। तो आज के लेक्चर में मैं इतने फार्मूलेस दे रहा हूं आप लोगों को, 1 2 3 4 और ये 4 और ये 5 फ्रीक्वेंसी का। तो आप लोगों को स्टूडेंट बता रहा हूं कि यहां पे आपको नीट जेडब्ल्यू सीईटी जैसे एग्जाम को भी ये काफी काम आने वाला है। तो इस वीडियो को क्या हुआ, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसका रीजन समझते हो? क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मिलेगा 2000 बच्चे, देखो 2022 के लिए कोई काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट, लेकिन मैं करने वाला हूं। अगर आपका सपोर्ट, आपका प्यार अच्छा रहा, शेयरिंग अच्छी तरह से करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बनाने में ताकत लगाओ, ज्यादा कंटेंट दूं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल एमसीक्यू सब कुछ लेना चाहता हूं। तो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।